फुरकान, फुरकान, आओ जल्दी। तुमने देखा जाके बाहर सब अरेंजमेंट ठीक हो रहा है ना? यहाँ चेक कर लिया? हाँ प्लीज जाके चेक कर लो मेरी जान, ठीक है? हाँ, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया आप लोगों ने तो, लेकिन वो चाह रहे थे कि सादगी से शादी हो। हमारी बेटी है, हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे करें। क्यों साइमा? जी जी, तुम्हें मुबारक हो बहुत ज्यादा। आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा साइमा, ऐसा करो कि जाके किचन में देख के आओ, मैंने आज खीर बनाई है। तुम्हें पता है ना लारेब को मेरे हाथ की खीर कितनी पसंद है, इतने दिनों बाद बनाई है मैंने। जाओ सर चेक करो, मीठा मीठा ठीक है? जी जी मैं देखती हूँ। मीठा चेक कर लेना, अगर कम हो तो ज्यादा डाल देना। ओ बस साइमा, कुछ ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रही। राम भाई, जो कुछ उसके साथ हुआ है वो कोई भूलने वाली बात नहीं है। ओ भाभी, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। पहले तो पैसा और चमक दमक से शादी की थी ना, अब तो माशाल्लाह शरीफ और खानदानी लोग हैं। और फिर हमारी लारे बेटी है भी बचपन से खुश नसीब, वो तो आया था एक हादसे का पीरियड जो गुजर गया। अच्छा इकराम भाई, आप जरा जाकर खुद देख कर आइए तैयारी कैसी हो रही है, मुझे इन बच्चों पे बिल्कुल एतमाद नहीं। हाँ फिक्र न करो भाभी, मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ देख लेता हूँ। ज़किया आपा, कहाँ हैं आप? यहाँ मुबारक हो ज़किया, आप तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, जाकर देखो तैयारियां वगैरह चेक करो है। ज़किया आपा, सच में ये सब आपकी हिम्मत की वजह से हुआ है, वरना तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे हैंडल करना है सब कुछ। चलो वो जॉब, ये सब बातें सब तुम लारेब से कहना कि ससुराल में जाके फिर से कोई उल्टी सीधी हरकतें ना करनी शुरू कर दे। और फुरकान और इरफान से भी कहना कि उसकी ज़िंदगी में बेजा मुदाखलत मत करे बिल्कुल। बाकी फारूक भाई के लिए क्या कहूँ, उनसे यही कहना कि अब लारेब को अपनी ज़िंदगी चैन से गुजारने दे बस। आप फिक्र न कीजिए, मैं फारूक से बात कर लूँगी। आइए देखते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, बाहर चलते हैं, आइए। ये तुझे किन्नू खाता हुआ देख के ना तो मुझे पता चल रहा है कि ये किन्नू इतने महंगे क्यों हो रहे हैं। ये जितनी ग़िज़ाई किल्लत हुई पड़ी है ना, इन सब की जिम्मेदार है तू। सुन ले मेरी बात। चुन्नी भी अपनी मिर्चों वाली ज़बान ना बंद रख, बोलती तुम हो, सर से पैर तक आग मुझे लग जाती है। अरे तौबा तौबा तौबा, मेरा ख्याल है गाड़ी सच की आ गई, मैं देख के आती हूँ। तू आदमी है क्या भूत? अल्लाह की कसम, देख तो बबली, तेरा भाई तो नहीं लग रहा। ईमान से किसी अच्छे घर का लग रहा है आज तो। अपना बहन से बोलो ये किन्नू खाना बंद करे, इसका कपड़ा खराब हो जाएगा। उनका फोन आने से पहले हमारा उधर पहुंचना बहुत जरूरी है, जल्दी करो। जी जी जी। इस कमबख्त का तो रो भी ईमान से खत्म होने में नहीं आता। अच्छा ये सब छोड़ो और चलो अब। हाँ हाँ, छोड़ ना, छोड़ छोड़, चल। उस्मान, आज आपकी बेटी विदा हो गई, अपने घर चलेगी। दुआ कीजिएगा जो उसकी जिंदगी में आया उसे हमेशा खुश रखे, वो अपने घर में सदा खुश आबाद रहे। काश इस वक्त आप भी होते। तुम कितनी हसीन हो, बिल्कुल 14वीं के चांद की तरह लग रही हो। नजर उतारनी है? पापा, तुम्हारा ये इस तरह नजर उतारना ना सबको डरा देता है। अरे तू चुप कर। नजर की जो काट छुरी से होती है ना, वो चप्पल से नहीं। मेरी आपा ना बहुत ही सादी हैं। चल, तेरी नजर तो उतर गई, पर मेरी नजर तो कहीं और ही है। चांदी जैसे बदन पर ये सोने का जेवर
बहुत भारी महसूस होता होगा ना, संभाल के रखना। और तू ऐसा कर, ये जो चूड़ियां है ना और ये जेवर इसे दे दे, ये संभाल के रख देगा। हे, यहाँ आसपास चोरियां बहुत होती हैं ना भाई। पहले के चोर तो 7 घर छोड़ के चोरी करते थे, अब तो 7 बालिश दूर बैठा चोर पहचाना नहीं जाता। मेरी आपा ना दिल की बहुत अच्छी है, मीठी, जुबान की बहुत कड़वी है, बर्दाश्त कर लेना। हाँ, लाडो लाडो में पली रुल गई, आंसुओं में जिंदगी घुल गई। तुम प्लीज ये इयररिंग और नेकलेस भी उतार दो, मैं ये सब आपा को देऊंगा ना, सेफ रहेंगे। शुक्र है कि लारेब की शादी हो गई भाई। वैसे बेटी साइमा की रुखसत हुई है और बोझ हमारे दिल से उतर गया है। ये भी मेरी लगन की वजह से हुई है मामा, वरना आप तो हिम्मत हार चुकी थी। तुम्हें तो अपनी माँ की कोशिशें ना कभी पहले नजर आई थी और ना ही आज नजर आएंगी। मामा, यू कैन टेक ऑल द क्रेडिट इफ यू वांट टू। बस दुआ करें कि लारेब इस घर में वापस ना आ जाए। वैसे भी ससुराल से भाग के वापस आने का बड़ा शौक है उसे। तुम बाकी सारी बातें छोड़ो और सिर्फ अपने शौहर के दिल में घर करने की कोशिश करो बेटा, समझियो? मैंने तो सोच लिया है, मैंने घर अलग कर देना। क्या मतलब? मतलब साफ है मामा, आई डोंट वांट टू लिव इन दिस wretched हाउस। क्या क्या कह रही हो तुम? इस घर में लारेब की नहुसत का साया हर जगह है। मुझे तो हर वक्त डर लगा रहेगा कि वो कब वापस आएगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर किसी ने भी ये बात सुन ली ना तो मेरा हशर नशर कर देंगे वो लोग। कितनी डरपोक है। मैं तो बस चाहती हूँ कि इरफान की जायदाद और कारोबार अलग हो। बेखबर लड़की, कारोबार और जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा लारेब के नाम है, क्योंकि जब वो बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुई थी ना तो सबका यही ख्याल था कि ये लड़की बहुत लकी है। जो खुद के लिए लकी ना हो सके किसी और के लिए क्या होगी? तुम्हारा तो दिमाग है खराब, समझ ही नहीं तुम्हें आती किसी बात की। कुछ भी कर लो तुमने वहीं के वहीं रहना है। दो मुझे चूड़ियां, मैं संभालूं सब चीजें। बाकी चूड़ियां कहाँ हैं? दो इधर मुझे रखूं जाके अंदर। हाथों में जो लकीर है, किस्मतों की असीर है, धड़कनों पे ताल है, सांसों में जंजीर है, हाथों में जो लकीर है, किस्मतों की असीर है, धड़कनों पे ताल है, सांसों में जंजीर है, बेगाने तो बेगाने अपनों ने दर्द न जाने, मैं जीऊं या मरूं किसी को क्या। अरे ये क्या जुआ खाना लगा रखा है तुम लोगों ने? और तू, तुझे तो अपनी दुल्हन के पास होना चाहिए ना। सो रही है वो। अच्छा, वो वहां पर सो रही है और तू यहाँ पर ताश के पत्ते खेल रहा है। आपा ने बुलाया था ना, कह रही थी एक गेम हो जाए। अच्छा,
तुम दोनों सुन लो मेरी बात, मेरे साथ तुम लोग कोई गेम नहीं खेल सकते, समझे ना? तो अच्छा हुआ कि सहूलत खान ने मेरी ड्यूटी लगा दी तुम लोगों के ऊपर। जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। तुम्हें खेलने का बात है, तुम बस चुप करके बैठो और एक तरफ देखती रहो। मैं इस खेल की बात नहीं कर रही, ये जो शादी का खेल रचाया है ना, इसकी बात कर रही हूँ, जिससे असल माल हाथ आने वाला है। हाँ नहीं तो गलती से अगर शरीफों में शादी हो ही गई है ना, तो दिखाने के लिए ही सही थोड़ा सा सुधर जाओ। सूरत भाई आ गए? बैठे 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 बैठे। इधर क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, बस दिल बहला रहे हैं। इसको तो अपनी बीवी के पास होना चाहिए था, इधर क्या कर रहा है? तो वो सो रही है ना। सीधा होके बैठो, सीधा होके बैठो, तेरे को बोलता है। देखो, उसको खुश रखना है और जिस तरह मैं बोलूं उस तरह करना है। आज हम तुमको बताने आया इधर, जो प्लानिंग हुआ है उसके मुताबिक चलेगा। सहूलत खान ज्यादा सहूलत नहीं देता है, समझे? छोड़ो ये सब कुछ। हेलो। हेलो राफिया, कैसी हो? ठीक। चलो, तुम्हारा काम तो मैंने कर दिया ना वादे के मुताबिक। अरे थैंक यू तो कर दो, सिर्फ एक मैसेज कर दिया कि आज लारेब की शादी है, ना पूछा ना बुलाया। खामोश क्यों? अच्छा चलो नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, हम कौन से आ जाते। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि अगर तुम नहीं भी बुलाती तो भी दो जहानों की खबर रखते हैं हम लोग। Bishma is busy with the wedding, you know that. शादी में ना कहो, यूँ कहो कि सौतन को घर से निकालने में बिजी थी। चलो एनीवेज, तुम खुश रहो। Bye. अच्छा, ये जो नेकलाइन है ये थोड़ी सी चेंज होगी यहाँ से, और बॉर्डर लाइन होगी, यहाँ थोड़े से बटन्स और लगेंगे, रेस्ट इज फाइन, बिल्कुल ठीक है। ओके। हे बिश्मा, व्हाट्स अप लवर गर्ल, कैसी हो? क्या हो रहा है? तुम्हारे क्या हो रहा है पूछने का मतलब ये है कि एक्चुअली वहाज क्या कर रहा है? एनीवे, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग ही मस्ट बी ड्राइविंग बैक होम राइट नाउ, और बस पहुंचने ही वाला होगा, क्योंकि आज शाम को उसने मेरे पास आना है ना, वो इनॉग्रेशन है उसके लिए। वैसे बाय द वे तुम भी क्यों नहीं साथ चलती? वहाज से कहो मुझे भी ले जाए। श्योर, व्हाई नॉट, आई विल जस्ट टेल हिम। अच्छा चलो रहने दो, शजी आई विल कॉल यू बैक। ओके, बाय। खाला जान ने आपके लिए सूप बनाया है। थैंक यू। आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। बात थोड़ी मुश्किल है, इसलिए सोचा कि बात सुकून से की जाए। खाला जानी, लारेब की शादी हो गई है। अच्छा, इतनी जल्दी? तुम्हें कैसे पता चला? उसके घर से किसी का फ़ोन आया था। चलो अच्छा ही। अच्छा है भी और नहीं भी। सुषमा, तुम्हें तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी खुशी तो वहाज की खुशी में है। खाला जानी, आप ये बात उसे मत बताइएगा, उसे पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उसे। किस बात का दुख होगा? मैंने तुमसे पूछा तुम क्या कह रही थी लारेब के बारे में? ओ वहाज, आओ मैंने सूप बनाया है। तुम बताती क्यों नहीं हो, क्या कह रही थी तुम? बिश्मा, तुम अंदर जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। वहाज, तुमको शर्म आनी चाहिए। ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो बिश्मा से? शर्म आनी चाहिए तुमको वहाज।
सारा दिन ये लड़की तुम्हारे बारे में सोचती है। सिर्फ सूप का ही पूछा था ना तुमसे, और अगर तुमने सुन लिया है तो ये भी सुन लो कि लारेब ने शादी कर ली है। लारेब कैसी थी? जी भाभी, बिल्कुल ठीक है वो, बस एक वहम सा है। उफ अल्लाह, एक तो तुम्हारे वहम जो है ना, ये आदत तुम्हारी पता नहीं कब छूटेगी। जानती हो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि जो लोग ऐसे करते हैं ना, वहम के भूत सच बनकर सामने आ जाते हैं उनके। लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सा वसवसा है। तौबा भाई, तुम्हारी तो जिंदगी गुजर गई इन वहमों में और वसवसों में। कुछ कहा लारेब ने? कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं भाभी, उसने तो कुछ नहीं कहा, बस चुप चुप सी थी वो। चुप चुप थी? मैंने भी उसे देखा था, लेकिन वैसी चुप नहीं थी जैसी वो हसन मिला में हुआ करती थी। भाई ये तो लड़कियों में एक हया होती है, जब वो ससुराल जाती हैं तो शुशु में शर्माती हैं, बस इतनी सी बात थी। हाँ साइमा, देखो नए लोग हैं, कुछ वक्त तो लगेगा ना एडजस्ट होने में। जी भाई इस कदर खातिर मदारत कर रहे थे वो लोग, लारेब की, हमारी भी, और उसका शौहर बार बार उसे पूछ रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान बेटा, जरा हमारे पास भी तो आके बैठो। हाँ आओ। जी आंटी। हम लारेब के घर गए थे, माशाल्लाह इतना लाडो में रखा हुआ है ना उन लोगों ने उसे, बहुत ही ख्याल कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत ही सच्चे और सीधे लोग हैं। मतलब है कि लारेब अपने घर में बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, खुदा ऐसे ही खुश रखे उसे। चलें फिर, मैं और शुमाइला भी जल्द उसकी तरफ चक्कर लगाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर जाना बेटा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि भाइयों को बहनों के घर में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बल्कि लारेब अगर तुम्हें कभी कहे भी ना तो उसे मना कर देना, समझा देना है? मगर आपा, हमारे नाना कहा करते थे कि लड़की के कदम ससुराल में उसी वक्त जम सकते हैं जब उसको मैके की बिल्कुल ही याद ना आए। वालेकुम सलाम। आओ हम अंदर चलते हैं। चलो। इतना हैरान क्यों होता है? इधर ही रखा था ना चूड़ी। ये बड़ा ही खतरनाक आदमी लग रहा है ये तो मुझे। किससे मिला दिया बिश्मा ने? चुनी भी तो अभी फोन कर बिश्मा को, अरे पूछ उससे
इतनी मेहनत क्या हमने मुफ्त में की थी। मामा देख रही हैं आप, रात के 1 बज गए, मुझे कमरे में अकेले छोड़कर यहाँ बाहर बैठ के गिटार बजा रहा है। You know the worst part is, सब लारेब के लिए। बेटा ये तुम कैसे कह सकती हो? I know मामा, उसकी फेवरेट मेलोडी है। तुम अंदर जाओ, मैं बात करके आती हूँ उससे। जाओ अंदर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा गिटार बजाते हो बेटा। थैंक यू आंटी। राफिया बहुत तारीफ करती है तुम्हारी धुनों की, लेकिन आप इतनी उदास धुनें क्यों बजाते हो? आंटी, जो म्यूजिक प्ले करने वाले लोग होते हैं ना, ये उनके बस की बात नहीं होती है। जो कुछ भी उनके दिल में होता है वो शायद इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बाहर आ जाता है। अच्छा बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। जी आंटी बोलिए। राफिया दरअसल अपनी एक कंपनी शुरू करना चाहती है। हाँ तो आंटी, मैंने उसे रोका तो नहीं है कभी भी, वो कर सकती है। नहीं, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे शुरू करना चाह रही है वो, और तुम्हारे साथ मिलकर चाहती है कि मिल के काम किया जाए। इस तरह तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी और तुम दोनों ज़्यादा वक्त साथ रहोगे। देखिए आंटी, मैं नहीं जानता हूँ कि राफिया ने आपको मेरा क्या इंप्रेशन दिया, हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल राफिया तुमसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। वो खुद को तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा समझती है, और जब तुम दोनों एक साथ काम करोगे तो तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। आपको समझना चाहिए आंटी, राफिया को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। ठीक है, दरअसल वो पिछले दोनों लारेब की वजह से तुम दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस गैप को फिल करने के लिए तुम अगर राफिया का साथ दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेवकूफ, बिल्कुल ही निगोड़ा शौहर बन करना बैठ। अगर खुद किसी काम का नहीं है ना, अरे तो बीवी से को काम ले ले। कैसे कहूँ उससे कि अपने घर वालों से पैसे मांगे? कैसे कहूँ उससे? अरे इसी मुंह से कह, और किससे कहेगा? अरे मुंह से नहीं सुनती ना तो हाथ चला। अरे दो लगा, खुद ही जाएगी पैसे लेने के लिए। अभी हफ्ता भर तो हुआ है शादी को, अजीब नहीं लगेगा? अरे सही तो बोल रहा है वो। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। तुम लोगों ने जो कुछ करना है ना, बस अब जल्दी कर लो। अरे मनहूस, तेरी हर वक्त मुंह चलाने की आदत तो मुझे जहर लगती है। ये सारा सामान मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए, अब वो जो कमबख्त सहूलत खान है ना, एक एक चीज का हिसाब लेता है। चुन्नीबी की जिंदगी की ख्वाहिश तो सब खाने में ही पूरी हो गई। इसे और क्या चाहिए अब? अच्छा, मेरी जिंदगी की कोई ख्वाहिश ही नहीं है? सारी ख्वाहिशें तो जैसे तुम दोनों बहन भाइयों के लिए है ना? तेरी जिंदगी है ही कितनी है, सारी की सारी धूप में रखी बर्फ की तरह पिघल गई। अपने आप को बड़ी कन्या कुमारी समझती है, डोंगे भर भर के खिताब लगाती है अपने बालों में, और अगर ना लगाए ना तो बगले की तरह चिट्टे सफेद बाल तेरे फुर करके बाहर निकल के आ जाए। ज्यादा ही समझती है अपने आप को जवान जहान। ए मनहूस, चल जा, और तेरी बीवी उठ गई होगी, जाके पैसे मांग। उठ जा। अरे जा अभी। तौबा है, सारा दिन काम कर करके मर जाओ, जान ही नहीं छूटती। तौबा। आपके पाँव दबा दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कसम से पता नहीं क्या क्या दिल करता है मेरा कि आपके लिए क्या क्या कर जाऊं। बस वो मेरी आपा है ना, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे काली मिर्चों में लिपटी हुई कुल्फी। मतलब बिल्कुल आपके जैसी हैं,
ठंडी मीठी मलाई, मगर ना जमाने की मुश्किलात ने तीखा कर दिया उन्हें। कोई बात नहीं। हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया, आपको टाइम भी नहीं देता हूँ, आपके पास बैठता भी नहीं हूँ। पता है क्यों? तो मेरी आपा ना जल के कोयला बन जाती हैं जो मेरे आसपास कोई औरत देखती है। आप मिठाई खा लीजिए, आपका मूड ठीक हो जाएगा, फिर बाहर घूमने चलेंगे, ठीक है? आपसे एक बात करनी थी मुझे। जी कहिए। वो आप ना अपने घर वालों से थोड़े से पैसे ले लीजिए। आपको चाहिए? हाँ तो मैंने ऐसे तो नहीं कह दिया था ना। जो कारोबार ये करता था ना वो डूब गया बेटा। लेकिन आप तो जॉब करते थे ना। हाँ नौकरी तो ये करता था, पर साइड पे ना छोटा मोटा कारोबार भी करता था ना, तभी तो ये घर लिया था हमने। बेटा अब तो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। तो ऐसा कर, हमारे साथ चल। हाँ? नहीं, हम भी खानदानी लोग हैं अब, पर क्या करें बेटा, इस वक्त हालात ही कुछ ऐसे हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाडो लाडो में पली रुल गई, आंसुओं में जिंदगी घुल गई। तो जरा बाहर आ। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? हाँ इधर आ, इधर आ। बात सुन, ये लड़की नहीं जाने वाली, अब तो तुझे मेरे साथ जाना होगा। मुझसे नहीं होगा, अभी तुम चली जाओ ना। बुज़दिल कहीं का, हर दौड़ में पीछे। अरे माँ तो तुझे पैदा करके पछताई होगी, अरे मैं भी तुझे पाल पोस के पछता रही हूँ। दुनिया के सामने शेर, औरत के सामने भेड़। अरे तेरी तो पाँव से जान निकल जाती है औरत की बात सुन के। हाँ तो बबली, इसमें भी तेरा ही कसूर है। ऐसे गर्दन पे पाँव रख के पाला है तूने उसे कि औरत के नाम से ही डर जाता है वो। तू बीच में तीली लगाने के लिए आ जाती है, तुझे तो कोई मौका चाहिए बस। फुरकान, फुरकान आप किसी गहरी सोच में लग रहे हैं। नहीं शुमाला, वो दरअसल इंस्पेक्टर इमरान का फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले। वो हाजिर उसके घर वालों के बारे में कुछ सवालात पूछ। हाँ मगर वो बात तो ख़त्म हो गई ना, लारेब की दोबारा शादी हो गई है। शुमाला दरअसल मैंने ही थोड़ी देर पहले उन्हें फ़ोन करके पूछा था कि हमारे केस का क्या बना। हाँ मगर वो किस्सा तो ख़त्म हो गया है। पास्ट इज अ हिस्ट्री नाउ। मुस्तकबिल कभी माजी के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मेरा दिल कहता है कि मैं इस केस की इंक्वायरी करवाऊं। लारेब के साथ नाइंसाफी हुई है। स्टॉप इट फुरकान, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। तुम कहना चाह रही हो आई एम वेस्टिंग माय टाइम? आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू एटलीस्ट। अच्छा बाबा, नाराज तो मत हो। आपको यही ठीक लगता है तो आप ऐसा ही कीजिए। मैं तो बस यूं ही कह रही थी कि आई ऑलवेज लुक अहेड। शुमाला, आगे देखने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी माजी में की हुई गलतियों का पता ना लगाए। अच्छा बाबा, आपकी जैसे तसल्ली होती है वैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाइए। आई एम ऑलवेज विद यू।
बैठिए। लारेब नहीं आई आपके साथ? बस जी वो कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ही होकर आ जाए। क्या तबीयत खराब है उसकी? लेकिन अभी रात को तो मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। क्या हुआ उसे? बस जी उससे क्या होना है, मेरा दिमाग ख़राब था कि मैंने ज़िद की कि आज ही जाना है। अच्छा राशिद कहाँ है? वो तो जोरू का दुम छल्ला है, उसी के पल्लू से बंधा रहता है। वो फारूक साहब कहाँ हैं? आ रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं। उन्हें जल्दी बुला लें, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। आप अभी बैठिए ना, खाना खा के जाइएगा। मैं ज़रा लारेब को फ़ोन कर आती हूँ। अरे कोई ज़बरदस्ती है, वो नहीं आ सकी, उसका फ़ोन भी राशिद के पास होगा। आप फिक्र ना करें, शाम को मैं जाके आपकी बात करा दूंगी फ़ोन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? बस जी कुछ ना पूछें, कैसी हूँ मैं? चाय का इंतज़ाम करके आती हूँ। खैरियत? राशिद और लारेब नजर नहीं आ रहे। हाँ जी, बस जी हालात ही कुछ ऐसे हैं। खैरियत? आप अंदर जाएं तो मैं इनसे कुछ बात ही कर लूं। नहीं, आप बैठिए, इनके सामने बात की जा सकती है। फारूक साहब, पर्दे की बात पर्दे में ही रहे ना तो अच्छा है। अब हर किसी के सामने तो नहीं खोल सकते ना। अब अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ, आप बैठिए। कैसी है लारेब? लारेब तो नहीं आई। अच्छा, हम तो बता रहे हैं बाहर के सब लोग आ गए। नहीं, वो तो लड़के की बहन आई हुई है, मगर बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही है वो। कैसी बातें? मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं की उसने, मुझे तो कमरे से बाहर भेज दिया। फारूक भाई से बातें कर रही है। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। वो साइमा, ये गड़बड़ जो है ना, ये तुम्हारे अंदर रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई बात होगी तो फारूक भाई कर रहे होंगे, हैं? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आओ अंदर चलो, आ जाओ। बात यह है कि वो राशिद अच्छा भला कारोबार करता था, लेकिन चंद दिनों से बस पता नहीं क्या हुआ कि उसका कारोबार ही डूब गया है। हम तो जी बड़े परेशान हैं, बहुत मजबूर हैं। ये इतना सब कुछ ये कैसे हो गया? बस जी किस्मत की जब मार पड़ती है ना तो बादशाहों को भी नाक रगड़नी पड़ती। हेलो हेलो जी फुरकान साहब, मैं इंस्पेक्टर इमरान बात कर रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? कल आप प्लीज़ थाना चक्कर लगा सकते हैं? जी मैं बिल्कुल आ सकता हूँ, लेकिन सब खैरियत तो है? जी बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस केस को कहीं क्लोज करना है। मुझे लारेब के हॉस्पिटलाइज होने वाले केस के बारे में आपसे कुछ मालूमात चाहिए। जी इंस्पेक्टर साहब, आई अंडरस्टैंड।
मैं सुबह 10 बजे आ जाऊं फिर आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि क्या मामला है। 20 लाख कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इस तरह से उनका मांगना कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ तो चले दे दें, क्या पता उन्हें वाकई ज़रूरत हो। वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम जाकर लारेब से मिलो, उससे बात करो, देखो वो क्या कहती है। मेरे ख्याल में राशिद से बात करनी चाहिए। पता नहीं कहीं उसकी नंद अपने पास से ना कह रही हो। मुझे तो डर लग रहा है, अजीब लालची से लोग रह गए हैं। अभी ज़किया आपा आप इतनी तारीफ कर रही थी कुछ दिन पहले, आप ही बताएं ना अब ये क्या मामला है।